पाठ 16 कौन जीता। इस प्राचीन कथा में एक बड़ा सत्य छिपा है जिसे पढ़कर ही जाना जा सकता है। उज्जैन की गद्दी पर राजा विक्रमादित्य विराजमान थे। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और काव्य प्रेम की कहानियां बड़े चाव से आज भी पढ़ी जाती हैं। संस्कृत के महान कवि कालिदास इन्हीं के राज्यकाल में हुए और हाँ, वे दोनों भी थे। भीषण गर्मी पड़ रही थी। राजा और कवि दोनों राजसभा में बैठे बातचीत कर रहे थे। अन्य सभासद अपने अपने घर जा चुके थे। राजा विक्रमादित्य और कालिदास गर्मी से परेशान थे। बार-बार पानी पी रहे थे। दोनों के मुख पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। राजा विक्रमादित्य देखने में बहुत ही सुंदर थे। हृष्ट-पुष्ट शरीर, गौरवर्ण, लंबी नाक और तेजपूर्ण माथा। विक्रमादित्य जितने सुंदर थे, कालिदास उतने ही कुरूप थे। पसीने से तर उनका चेहरा और भी कुरूप लग रहा था। विक्रमादित्य ने कालिदास की तरफ देखा, फिर सोचा कुछ छेड़छाड़ की जाए। मित्र जो ठहरे, दोनों में नोक-झोंक चलती ही रहती थी। दोनों इसमें आनंद लेते, पर अधिकतर जीत कालिदास की ही होती। हमेशा की तरह आज भी विक्रमादित्य ने ही पहल की। राजा हंसते हुए बोले, महाकवि, आप विद्वान और गुणी हैं, महान कवि भी हैं। आपकी कविता जितनी सुंदर है, आप उतने ही कुरूप हैं। यदि आपको सुंदर रूप भी मिला होता तो सोने में सुहागा वाली बात होती। रूप तो हमेशा ही आकर्षित करता है, पर गुण? महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आज तो आप राजमहल के शीतल प्रकोष्ठ में चलें। ऐसा कहकर कवि कालिदास उठ खड़े हुए। संध्या होने को थी। कालिदास एक प्रसिद्ध स्वर्णकार के यहां जा पहुंचे। जाते ही बोले, अपने सभी कारीगरों को बुलाइए। रातों रात शुद्ध सोने की एक अति सुंदर सुराही तैयार करवाइए। महाराज के लिए चाहिए। मैं प्रातः होते ही लेने आऊंगा। दूसरे दिन राजसभा सजने से पहले कालिदास राजसभा में पहुंचे। मिट्टी की सुराही जिसमें शीतल जल भरा था, हटवा दी। उसके स्थान पर सोने की सुराही में पेयजल रखवा दिया। फिर उसे कपड़े से ढक दिया। निश्चित समय पर राजाधिराज पधारे। गर्मी का कोई अंत न था। उनके मुख पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। आते ही पानी मांगा। सेवक ने सोने की सुराही से पानी लेकर महाराज को दिया। पीते ही उनके मुख पर क्रोध झलकने लगा। सुराही में उबला पानी रखा है क्या? कालिदास तुरंत उठे, सुराही से कपड़ा हटाया। सबकी दृष्टि सुराही पर पड़ी। उसकी चमक दमक और सुंदरता से सभी की आंखें चौंधिया गईं। सभी उसकी सुंदरता के गुण गाने लगे। कोई उसकी गढ़न की प्रशंसा करता तो कोई सोने की और कोई नक्काशी की। राजा को सुराही अत्यंत सुंदर लगी, पर क्रोध अभी उतरा न था। बोले, भला सोने की सुराही में भी पानी रखा जाता है? कहां गई मिट्टी की सुराही? किस मूर्ख ने यह अदला बदली की है? कालिदास उठ खड़े हुए, बोले, महाराज, वह मूर्ख तो मैं ही हूं। आप तो सुंदरता के पुजारी हैं। मिट्टी की उस बदसूरत सुराही का भला यहां क्या काम? महाराज हक्के बक्के देखते ही रह गए। वे महाकवि का व्यंग समझ गए थे। बोले, तुम जीते और मैं हारा। सभी सभासद दोनों का मुंह देख रहे थे, पर वास्तव में बात क्या थी, कोई न जान सका।
राजा और कवि दोनों मुस्कुरा रहे थे। सच में बच्चों, गुण और सुंदरता में ज्यादा महत्व गुणों का ही है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु चाहे कितनी भी सुंदर हो, यदि उसमें कोई गुण नहीं है तो व्यर्थ है। इंसान की सच्ची पहचान उसके गुणों से ही होती है। बच्चों,